हेलो। हाँ भैया नमस्कार। हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर रीड कर रहे थे। उसमें आज ये लास्ट वीडियो है जिसमें क्वांट के क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है। दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसको देखें। इसके बाद हम लोग क्यूब एंड अंडर क्यूब का चैप्टर शुरू करेंगे। तो इसमें देखिए होता क्या है कि जो प्रॉब्लम बनाता है उसमें आपसे पूछेगा कि पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए बोलेगा कि वह कौन सी छोटी छोटी संख्या है जिसको जोड़ दिया जाए तो इतना पूर्ण वर्ग हो जाए, या गुणा या घटा दिया जाए तो पूर्ण वर्ग हो जाए, या गुणा कर दिया जाए तो पूर्ण वर्ग हो जाए, या भाग कर दिया जाए तो पूर्ण वर्ग हो जाए। इस प्रकार से चार प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। एक जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बने, घटाने पर पूर्ण वर्ग बने, गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बने और भाग करने पर पूर्ण वर्ग बने। और चार प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। और होता क्या है कि भाग इसमें देखिए जिसमें जोड़ने घटाने की बात करेगा उस पर भाग विधि से वर्गमूल निकालना है हमको। और जिसमें गुणा भाग की बात करेगा गुणा भाग वाले में अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जोड़ा मिलाएंगे। जिसका मान लीजिए कि जिसका जोड़ा नहीं मिलता है वही आपका आंसर हो जाएगा। और बाकी उसमें क्या है कि भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, जो जितने का फर्क पड़ेगा वही संख्या जोड़ी या घटाई जाएगी। तो बस इतना है, ये क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन नंबर 60 है मान लीजिए। तो इसमें दिया है कि 21,602 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ा जाए कि प्राप्त योगफल प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ये आरआरबी एग्जाम 2017 आरआरबी ने इसको पूछा है। जैसे इसमें देखिए 7 विकल्प दे रहा है, 7 होगा कि 8 होगा कि 9 होगा, इस तरह करके। तो अब यहाँ पे ये देखा जाए कि वह कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए। जोड़ने की बात कर रहा है, यदि जोड़ने या घटाने की बात करेगा तो भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। उसी भाग विधि से वर्गमूल में ही तो जोड़ने की समस्या होती है ना। तो 21,602 का वर्गमूल निकालिए, देखते हैं। अब क्या काम करेंगे कि जैसे देखिए 21,602 है, इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो भाग विधि से देखिए वर्गमूल निकालेंगे तो पहले इसमें होता भाग विधि से वर्गमूल में देखिए होता क्या है कि जो भी नंबर दिया रहेगा नंबर में बाईं तरफ से जोड़ा बनाएंगे दो दो का। तो देखिए बाईं तरफ से जोड़ा बना रहे हैं तो 2 जोड़ा ये हुआ, 2 जोड़ा ये हुआ, ये 2 हो गया। अब इसमें देखिए 2 है तो ऐसी संख्या बताइए जिसको उसमें गुणा किया जाए तो 2 से ज़्यादा ना होने पाए, 2 से कम ही रहे। तो वो संख्या मान के चलिए कि 1 है। अब एक से 1 में गुणा करेंगे। अब 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 का वर्ग भी 1 ही होता है। तो यहाँ देखिए 1 1 लिख रहे हैं, 1 का वर्ग 1, तो इसका जो वर्ग होगा यहाँ लिख दिया। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब 1 आ रहा है, 1 के बाद फिर अगला जोड़ा उतारेंगे तो अगले जोड़े में देखिए क्या है, 1 और 6 है। अगला जोड़े में 16 है, 1 और 6, तो 16 को यहाँ लिख लीजिए। तो ये वाला जोड़ा यहाँ लिख लिया और 1 ये आ गया। तो 1 तो है ही है, 16 उतार लिया तो 116 हो गया। अब 1 1 2 हो गया, इसको जोड़ा जाता है। 1 1 2, ये 2 आ गया। अब ये सोचेंगे कि इसके बगल में कौन सी ऐसी नंबर लिखें जिससे उसमें भी गुणा करें और उसमें भी गुणा करें तो वो गुणा इससे छोटा आए या यही आए पर इससे बड़ा ना आना चाहिए। तो अब देखिए अगर 2 लेंगे तो 44 होगा भाई, 2 2 दूना 4, 2 3 लेंगे तो 3 का 9, 3 दूनी 6, वो भी कम हो रहा है। 4 ले रहे हैं, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9 96। अगर मान लीजिए 4 न ले, जैसे 5 ले ले, 5 5 25 और 5 दूनी 10, 2 12 ज़्यादा हो रहा है तो 4 बार जाएगा। यहाँ 4 लिख रहे हैं तो देखिए जैसे यहाँ 4 लिखा तो 4 चौक 16 की 6 और 4 दूनी 8, 1 9 96 हो रहा है। तो 116 ऊपर है, 96 नीचे है। तो 116 में से 96 से निकालें, 6 में से 6 गया 0 और 11 में से 9 गया 2, तो 20 ये हो रहा है। 20 के अलावा फिर अब अगला जोड़ा उतारेंगे तो यहाँ देखिए 16 के बाद अगला जोड़ा 0 2 है तो 0 2 उतार लेंगे। तो 20 तो ये हो गया। अगला जोड़ा क्या है, 0 2 है तो 0 2 यहाँ उतार लिया। तो 2 20 और फिर 0 2 आ गया।
अब यहाँ से क्या काम करेंगे कि देखिए 2 4 ये 4 है तो 4 में 4 जोड़ दिया 8 है। इसको जोड़ कर लिखेंगे ना, तो जैसे देखिए इसको जोड़ कर लिखेंगे तो 2 तो 4 2 4 4 जोड़ के 8 और 2 तो ये 2 8 हो गया। अब यहाँ पर ये देखा जाएगा कि मान लीजिए 28 तो हमको वहीं से निकला। अगर आप इसको हटा दीजिए, जैसे ये 7 ये 2 7 को हटाएंगे तो 28 ही तो निकला ना। तो अब आप ये सोचिए कि 28 के बगल में ऐसी कौन सी नंबर लिखें, तो वो जो नंबर लिखेंगे उसी को तरे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे और उसी से गुणा करेंगे, फिर जो गुणा आएगा उसको यहाँ लिखा जाएगा। तो आप एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि अगर आपसे कह रहा है बोले कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसको जोड़ा जाए, तो यदि जोड़ने की बात कर रहा है आपसे तो क्या काम करिए कि जो नीचे वाला नंबर हो उसको बड़ा बनाने की कोशिश करिए ऊपर वाले से। जैसे ऊपर 201 है तो नीचे आप ऐसा करिए कि नीचे 200, जैसे ऊपर 202 है तो नीचे 202 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि तभी ना तो नीचे बड़ा होगा तो घटेगा तो कुछ ना कुछ आएगा, तो इससे पता चलेगा कि इतना संख्या कम थी, और नहीं उतना होता तो भाई आज इसका वर्गमूल निकल जाता। अच्छा जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ 6 भी ले जा रहे हैं, जी 7 ना ले जाइए जी, तो 6 6 36 होगा और 6 8 48 3 51 6 2 12 5 17 तो काफ़ी छोटा हो जा रहा है। अब ये क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन में देखिए कह क्या रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसको 21,602 में जोड़ दिया जाए तो 21,062 है ये पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब इसका वर्गमूल निकल जाए। क्या इसमें जोड़ा जाए कि इसका वर्गमूल निकल जाए, तो इसके आसपास ही जोड़ने की बात करेगा भाई कि क्या जोड़ा जाए। तो वही चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं ना कि यहाँ पे जो है जो नीचे वाला उसको बड़ा इससे बड़ा लाइए ऊपर वाले से। तो 7 6 में तो खुद ही ये बड़ा हो जा रहा है ऊपर वाला, तो 7 बार ले जा रहे हैं, तो 7 बार ले जाएंगे तो देखिए 7 7 49 7 8 56 और 4 60 और 7 दूनी 14 26 तो 2009 आएगा, 2007 आ रहा है। तो अब आप ये देखिए कि 2007 2 ऊपर है 2009 नीचे है, तो ये 7 बड़ा है 2009। अगर ये आज 2009 ऊपर वाला होता और नीचे भी 2009 है तो एक कट जाता, वर्गमूल निकल आता तो पूर्ण वर्ग हो जाता। यानी कि इसमें 7 की कमी है, ये 7 बड़ा होना चाहिए, 7 इसमें जोड़ना चाहिए, तो 7 अगर जुड़ा होता तो पूर्ण वर्ग बन जाता। और मतलब 21,602 जो है 21,609 होता, भाई 7 की ही तो कमी है, नहीं तो आज इसका वर्गमूल निकल आता। तो इसमें 7 अगर बढ़ा होता, ये अगर 2 जो है 9 होता, 7 जुड़ा होता तो आज इसका वर्गमूल निकल आता। तो इसमें है क्या कि 7 का फर्क पड़ रहा है। वही नीचे देखिए ये है कि 2009 और 2007 फर्क निकाला 7 है, यानी 7 जोड़ा जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाए। 2000 ये 21,602 7 कम है 7 छोटा है, उसी को जानने के लिए ये प्रश्न बनाया, इसका भाग 20 वर्गमूल निकाला, नीचे से पता चला कि 7 कम है, अगर 7 इसमें बड़ा होता जुड़ा होता तो आज इसका वर्गमूल आ जाता। तो यानी कि 7 जोड़ा जाए, कहने का मतलब ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 60 हुआ है, क्वेश्चन नंबर 61 देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर रहा है कि 6,80,621 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। विकल्प दे रहा है 8 5 4 6, ये विकल्प दे रहा है और संख्या है संख्या आपको दे रहा है 6,80,621। अब इसमें क्या कह रहा है, योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए, जोड़ने की बात कह रहा है, तो इसका भी वही भाग विधि से वर्गमूल निकालिए, ठीक है। और जब लास्ट समय आएगा तो नीचे वाला नंबर बड़ा बना के रखिएगा, बड़ा रखिएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे दे रहा है कि अब देखिए 6,80,621 का भाग विधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं, ठीक है। अब भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो जोड़ा बनाएंगे दाईं तरफ से। तो देखिए 21 में 2 संख्या का जोड़ा, एक जोड़ा, फिर 6 2 एक जोड़ा, फिर 68 एक जोड़ा, 3 जोड़ा बन रहा है।
अब देखिए 68 है तो ऐसी गिनती बताइए कि उससे उसमें गुणा करें, 68 के बराबर आए या छोटा है, बड़ा ना आने पाए। तो बड़ा तो लास्ट में बनाना है ना, शुरू में नहीं बनाना है। तो देखिए 68 के लिए अब 8 होगा, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 हो रहा है तो 64 यहाँ लिख दिया। यहाँ 68 ऊपर है ही है, 64, 68 में 64 घटा 4 आ गया। अगला जोड़ा उतारा तो क्या है, अगला जोड़ा 6 और 2 है, अगला जोड़ा भाई 0 6 है, अगला जोड़ा 0 6, तो 0 6 यहाँ उतार लिया। 68 में 64 घटाया 4 आया और अगला जोड़ा 0 6 तो 0 6 उतार लिया। अब देखिए 8 8 16, तो यहाँ देखिए 16 लिख दिया, 16 लिख दिया। और अब ऐसी आप गिनती सोचिए कि उसको यहाँ लिखें फिर उसी के नीचे यहाँ लिखें और गुणा करें तो गुणा 406 से ज़्यादा ना हो, कम हो जाए चाहे तो एक से एक तो ऑलरेडी छोटा होगा, 2 बार मान लीजिए 2 बार नहीं ले जाए, 3 बार तो 16 48, भाई 48 हो रहा है, इधर 40 है तो 2 बार ले जाइए तो 2 यहाँ इसके बगल में यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ 2 लिख दिया। अभी इस 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4 और 16 दूनी 32, तो 324 आ रहा है तो 4006 में से 324 लिख दिया नीचे। अब देखिए 324 लिखा, घटाएंगे और यदि घटा रहे हैं तो 6 में से 4 गया 2 आ रहा है और 10 में से 2 गया 8 आया, 3 से 3 कट गया। अब इधर 82 आ गया, अगला जोड़ा देखो 21 है तो 21 को उतार दिया 82 के बाद। अब यहाँ देखिए इसको जोड़ेंगे तो 2 2 4 आ गया, 16 तो है ये, तो 16 4। अब आप ऐसी गिनती सोचिए कि उसको यहाँ लिखें, मतलब वो गिनती, ऐसी गिनती आप सोचिए कि 164 के बगल में लिखें और उसको गुणा करें तो गुणा करने में 82 21 से बड़ा आएगा, 82 21 से छोटा या बराबर नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सवाल बना है कि भाई वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 6,80,621 में जोड़ दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए, जोड़ दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि ये कुछ कम है, इसमें कुछ की कमी है। उसी कमी को आपको पूछ रहा है कि वह गिनती बताइए जिसको इसमें जोड़ दें तो इसका वर्गमूल निकल आए। 6,80,621 में ऐसी नंबर या गिनती बताइए जिसको जोड़ दें तो पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्गमूल आ जाए। तो उसी को जानने के लिए हमको लास्ट में जो ये दे रहा है, ये आपका दे रहा है मतलब 82,621, इससे बड़ा रखना है, छोटा नहीं। तो 164 है, अगर 3 रखेंगे मान लीजिए तो 3 तिकाई 9 और 6 दूनी 12 और 16 48, तो काफ़ी दूर पड़ जा रहा है। 4 में 64 बनेगा, 16 चौको 64, तो 5 बार ले चलते हैं। तो 5 बार ले चलेंगे तो देखिए 5 5 25 की 5, 5 चौको 20 2 22 और 16 5 80 2 82। तो अब ये हो रहा है तो देखो जैसे 82 21 है और 82 25 है तो ये नीचे वाला बड़ा है ना। अगर आज ये 82 21 जो है 82 25 होता तो ये कट कर वर्गमूल आ जाता। भाई आज इसमें 4 की कमी पड़ रही है ना, वही कमी तो ये पूछ रहा है आपसे कि कौन छोटी से छोटी है, किसको जोड़ा जाए कि इसका वर्गमूल आ जाए। तो 4 को जोड़ा जाए, 4 की कमी है, इसमें 4 की कमी रखा है, 4 की बेसी रखा है, 4 को जोड़ा जाना चाहिए तब इसका वर्गमूल आ जाता है। तो यहाँ पे 4 कैसे पता चला, क्योंकि ये 4 ज़्यादा है तो घटा दिए रहा है। तो देखिए जैसे 82,125 में से 82 से घटाए 4 आए, यानी 4 जोड़ा जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा, ये मतलब हुआ। तो ये दूसरा सवाल हुआ। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन हो गया है 61 हुआ 62 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, 63,520 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त शेष फल पूर्ण वर्ग बन जाए। ये भी देखिए आरआरबी 2017 पूछा है, आरआरबी इसको भी मतलब इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है आरआरबी, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग वाला, मगर कुछ 1-2 क्वेश्चन डाल देता है, ज़्यादा नहीं डालता है। तो कह रहा है कि 63,520 में क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब सॉरी घटाने की बात करें, क्या घटाया जाए। घटाने का मतलब कि इसमें कुछ नंबर ज़्यादा है, इसमें कुछ नंबर ज़्यादा घुसा हुआ है, ज़्यादा एक्स्ट्रा है, बढ़ा के लिखा है, उसी को बढ़ा के जो लिखा उसी को आपको बताना है कि क्या इसमें ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है।
हालांकि इसको आप विकल्प से भी लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे 20 है, 20 घटाइए, फिर और घटाने के बाद जैसे 30,500 आएगा, अगर वर्गमूल निकल आएगा, यही उत्तर हो गया। नहीं तो 25 घटा दीजिए, जितना है उसका वर्गमूल कर, 16 घटा दीजिए, जितना उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, 30 घटाए, जितना आए उसका वर्गमूल निकालिए, तो तुरंत आ जाएगा। उससे भी जल्दी आ जाएगा, पर अभी थोड़ा से प्रोसेस उस तरह प्रॉपर समझिए तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। मतलब इसमें घटाने पर पूर्ण वर्ग बनाना है, तो इसका भी जोड़ घटाने की बात करेंगे तो भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि भाग विधि में ही जोड़ घटाया जा रहा है ना भाई। तो 63,520 क्वेश्चन नंबर 62 है। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर रहा है 63,520 में क्या घटाया जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 63,520 का भाग विधि से वर्गमूल, भाग विधि से वर्गमूल में होता क्या है कि आप दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाइए। जोड़ देखिए, जोड़ा का मतलब ही होता है कि दो दो ठो लेकर चलना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे 20 है, दो गिनती की जोड़ा, 35 है, दो गिनती की जोड़ा, और 6 है, 8 हो। अब यहाँ पे क्या काम करिए, जैसे ये 6 है तो आप ऐसी गिनती बताइए कि उससे उसमें गुणा करें तो 6 आए या 6 से कम आए। तो एक का कोई मतलब नहीं, दो ले रहे हैं तो 4 आ रहा है, 3 लेंगे तो 9 आ जाएगा भाई, 3 तिकाई 9, यहाँ 9 लिखेंगे, जो बड़ा हो गया ना। तो आप क्या काम करिए, 2 को लीजिए, 2 दूना 4, तो 2 दूना 4, यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है, 2 लिखा, तो 6 में से 2 घटा 2 आ गया, ठीक है। अगला जोड़ा 35 है तो 35 उतार लिया यहाँ पे, तो 235 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, 2 दूना 4, थोड़ा इसमें क्या है कि आपको भाग विधि से वर्गमूल आना चाहिए। और ये तो देखिए, ये भाग विधि से वर्गमूल कक्षा 8-9 में पहले से बताया गया है। जो एनसीईआरटी बुक है या यूपी बोर्ड का जो भी है, उसमें भाग विधि से वर्गमूल करना, अभाज्य गुणनखंड करना, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जैसे 4 है तो अब 5 बार ले जा रहे हैं भाई, 5 5 25, 5 को 20, 2 22, तो 225 हो रहा है। अब क्या होगा, 225 हो रहा है, 235 है, तो 235 में 225 घटा दीजिए तो 10 आएगा, यहाँ 10 लिख दिया। 10 लिखने के बाद देखिए अगला जोड़ा क्या है, 20 है, ठीक है ना। अगला जोड़ा 20 है तो उस 20 को फिर उतारिए ना, तो जो 10 आ रहा है, 10 के बाद फिर अगला जोड़ा 20 उतार लिया, ठीक है, तो 1020 हो रहा है। अब यहाँ क्या होगा कि 5 5 10, ये 50 हो गया। तो देखिए ये 50 तो हो गया है, 50 ये हो गया है। अब ऐसी गिनती आप सोचिए कि उसको यहाँ लिखें, फिर उसको यहाँ लिखें, फिर उससे गुणा करें। तो गुणा करने में क्या है कि जो आए, अच्छा गुणा करने में आए, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ घटाने की बात कह रहा है शुरू में। तो देखिए यदि घटाने की बात करेगा तो यानी कि एक्स्ट्रा होगा, नीचे वाला छोटा करना है आपको, नीचे वाला छोटा लाना है, वो छोटा होना चाहिए। अगर जोड़ने की बात देखिए करेगा, जैसे जोड़ने की बात कर रहा है, तो जोड़ने की बात करेगा तो आप ऊपर वाले को नीचे वाले को बड़ा करिए, क्योंकि मतलब उसमें कम है ना, थोड़ा ये समझना है। तो आप देखिए ये घटाने की बात कह रहा है, यानी कि 1020 कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इसमें मिला है, उसी को पता चलाना है हमको। तो एक्स्ट्रा मिला है तो यानी कि इसमें से घटाना है, तो इसमें से घटाएंगे तो इससे छोटी नंबर घटेगी, बड़ी नंबर तो घटेगी नहीं। तो 502 है तो बड़ा नहीं लाना, छोटा लाना है, 3 ले जाएंगे तो भाई 1509 हो जाएगा। 2 बार ले जाते हैं तो 2 दूना 4, और 2 0 0, 2 5 10, तो 1004 आ गए, ठीक है। और 1020 ऊपर है, तो 1020 में से 1004 निकाल देंगे, 16 आएगा। यानी कि क्या हुआ, 16 आ रहा है हमारा। तो इसका मतलब देखिए ये हो रहा है कि ये 16 एक्स्ट्रा है, इसमें से 16 घटाया जाए। ये जो 63,520 है, इसमें 16 एक्स्ट्रा है। अगर 16 कम हो जाए, 16 घटा दिया जाए, 16 की बेसी कर दिया जाए, 16 निकाल दिया जाए, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा। तो ये आपका आंसर 16 होगा, यानी 16 घटाया जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। बस ये चीज़ है, ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछता है, बस हो गया। और एक और इसका पेट क्वेश्चन ये 2 और होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर आप देखिए 63, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, ठीक है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। ये छोटी बड़ी भी काफ़ी पूछता है, क्वेश्चन दे देता है इसको पेपर में। और
अभी छोटी बड़ी वाला देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो देखिए जैसे कह रहा है यहाँ पे कि 6 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, ये 2 चीज़ दे रहा है। अब इसमें देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 63 की बात है, तो 63 पे आ जाइए। देखिए 63 की बात कर रहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिख लिया भाई, एक के बाद क्या काम किया, 6 जीरो कर दिए, ठीक है। तो ये 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या हो गई। उसके बाद अभी इसको रोकते हैं। 2 2 4 1 5 1 6, ठीक है। तो 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या, 6 जीरो नहीं 5 जीरो होगा, क्योंकि एक को मानेंगे ना, तो 6 अंक बनेगा। तो अब इसका भी भाग, इसमें भी देखिए वही है, जोड़ घटाना इसमें भी करना पड़ेगा, छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या में। तो अब आप क्या काम करिए ना, इसका देखिए जैसे लिखा 1 के बाद 5 जीरो, तो ये 6 अंकों छोटी छोटी संख्या होगा। फिर बाईं तरफ जोड़ा बनाएंगे, तो देखिए 2 जीरो का एक जोड़ा, फिर 2 जीरो का एक जोड़ा, फिर 1 और जीरो का एक जोड़ा, तो 3 जोड़ा बन रहा है। 3 जोड़ा बना यहाँ पे। अब इसमें क्या काम करिए, भाग दिस वर्गमूल ले जाइए। तो देखिए जैसे 10 है और 3 तिकाई 9, मतलब 10 से ज़्यादा ना, 4 करें 4 चौक 16 हो जाए, 3 तिकाई 9, तो 10 के नीचे 9 लिखा, 1 आया। फिर एक जोड़ा उतार लिया, तो 1 के बाद डबल जीरो आ गए, तो 3 तिकाई भाई 9, तो 1 और डबल जीरो 100 बना। 3 को जोड़ा तो 6 आया। अब 6 हो गए, इसके बगल में भाई 2 लिखेंगे तो 12 हो जाएगा, ये 100 है, तो एक बार ले जा रहे हैं। तो 6 के बाद फिर 1 1 है, ये 1 1 है यहाँ पे। तो फिर देखिए 1 और 1 तो 61 आ रहा है, तो 100 फिर 61 हो गया। अब 100 में से देखिए 61 निकालेंगे, एक बार ले जाएंगे, क्योंकि 2 लिखेंगे तो 2 दूना 4 और 2 6 12 हो जाएगा, तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। होगा क्या इसमें कि देखिए एक बार ले जा रहे, 1 1 अन्नम 1 6 अन्नम 6। तो अब यहाँ पे देखिए 100 है और नीचे 61 है। अब ये हो गया, 100 में से 61 घटाएंगे तो 39 आएगा, 39 आएगा। और एक ये वाला जोड़ा और उतार लीजिए, तो डबल जीरो उतार लिया, तो 3 और 9 और डबल जीरो ये आ गया। अब क्या हुआ, 6 तो है ही है, और 1 1 2, तो 62 हो गया। तो इधर 62 हो गया। अब 7 को रहने दीजिए, 62 हो गया है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि छोटी से छोटी संख्या कह रहा है। छोटी से छोटी संख्या का मतलब ये होता है कि आपको इसमें छोटी छोटी संख्या का मतलब ये है कि जोड़ना पड़ेगा इसमें। देखो छोटा होगा तो जोड़ना होगा, बड़ा होगा तो घटाना होगा। तो अगर छोटी छोटी संख्या कह रहा है, तो नीचे वाली जो आपका आएगा, सबसे लास्ट में जो नीचे आएगा उसको बड़ा रखना है, उसको बड़ा बना के रखना है आपको, ठीक है ना, उसको बड़ा बना के रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3900 ही है और 3900 है, ठीक है, ये चीज़ दे रखा है। तो आप नीचे जो लाएंगे उसको 3900 से बड़ा लाएंगे, उसको छोटा नहीं लाएंगे, बड़ा निकालेंगे। तो वही है 7 बार ले जाए, नहीं तो 6 बार लेकर चले जाते ना। 6 36, तो 36 39 है तो छोटा होता, तो 7 बार ले गए, तो 7 से गुणा करें, 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18 और 7 6 42 1 43 ये आ रहा है। अब देखिए ये 43 89 है, ये 3900 है, तो इसमें फ़र्क देखिए, 43 89 में से 3900 घटाएं 489 आ गया, यानी 489 छोटा है कम है, 489 छोटा है कम है, नहीं तो पूर्ण वर्ग बन जाता। मतलब जो भी दे रहा है, मान लीजिए 10,000 है, 1 लाख है जैसे, तो 1 लाख जो है 489 कम है। अगर 489 में 1 लाख मिला होता, आज ये बड़ा होता, तो आज इसका वर्गमूल निकल आता। भाई 3900 4389 होता तो कट गया होता ना, ये कट गया होता, तो इतना कम है 489, तो 489 इसमें बढ़ा दीजिए, जोड़ दीजिए, इसमें 489 जोड़ दीजिए, तो वही किया है। तो 489 इसमें प्लस कर दिया, यही आंसर आ गए। देखिए छोटी से छोटी संख्या कहेगी तो नीचे वाला बड़ा रखिएगा, उसमें जोड़ना पड़ता है, बड़ी से बड़ी कहेगा तो उसमें घटाना पड़ता है। अभी आप लोगों ने जैसे देखा कि क्या जोड़ा जाए पूर्ण वर्ग बन जाए, तो उसमें घटा रहे थे, क्या घटाया जाए पूर्ण वर्ग बन जाए, उसमें जोड़ रहे थे। तो वही चीज़ इसमें छोटा से छोटा यानी आपको जोड़ना पड़ेगा, और बड़ा से बड़ा यानी घटाना पड़ेगा। जैसे देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है,
तो 5 ठो 9 लिख दीजिए, जोड़ा बना दीजिए। 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा बन रहा है, फिर 3 जोड़ा बना, 3 बार 9 है तो 3 बार जाएगा, 3 3 9, 9 से 9 कैंसिल, ये 99 उतार लिया, 3 3 6 हो गए। अब एक बार ले जाएंगे तो 6 1 1 61 होगा, तो 99 में से 61 घटाएगा 38 आएगा। अब 38 तो आ गया, फिर जब ये 38 आ गए फिर उधर से ये वाला 99 लिख लीजिए, तो 38 99 हो गए। अब इसको जो 1 1 2 हो गया 6, अब इतना हुआ। अब इसमें क्या 38 99 है, तो अब इससे इसमें गुणा करिए, मतलब बड़ी से बड़ी है ना ये, तो बड़ी से बड़ी है तो यानी कि इसमें नीचे वाला छोटा करना है, बड़ी से बड़ी है तो इसमें आपको कम करना पड़ेगा। बड़ी से बड़ी संख्या दे रहा है तो उसमें कम करिए, छोटी छोटी संख्या दे रही है तो उसमें बढ़ाइए, उसको जोड़िए, उसको बड़ा बनाइए तब निकलेगा। और बड़ी से बड़ी दे रहा है तो उसको छोटा बनाइए, तो वही है। तो नीचे वाले को क्या काम करेंगे, छोटा रखेंगे, उसमें से घटाएंगे। भाई एक्स्ट्रा है ना, ये बड़ा से बड़ा दे रहा है यानी एक्स्ट्रा है, तो 6 बार ले जा रहे हैं, 6 6 36 और 6 दूनी 12 3 15, 6 6 36 37 आ रहा है, तो 38 99 37 56 घटा 143 है, यानी कि 143 ये ज़्यादा है, ये 143 ज़्यादा, 143 कम होता तो आज इसका वर्गमूल निकल आता। तो वही है, 5 अंकों बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 143 घटा दिया, यही आ गए, आंसर हो गए। बस ये चीज़ करना है और कुछ करना नहीं है। अगला 1 2 टाइप क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड वाले। जैसे देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन बना रहे 9408 को न्यूनतम किस अंक से भाग दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। आप जैसे दे रहा है ना कि यहाँ पे देखिए दे रहा है 1,08,416 किस न्यूनतम से गुणा किया जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। फिर 1 लाख वही क्वेश्चन है, यहाँ रिपीट कर दिया है। वह छोटी छोटी संख्या बताइए 68 0 621 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। जोड़ने घटाने वाला किए ही हैं, वही भाग और गुणा वाला है। तो यदि भाग और गुणा का कह रहा है 1 लाख, जैसे 1,08,416, तो गुणा या भाग का कहेगा तो उसका अभाज्य गुणनखंड करिए। अब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा वही आंसर हो जाएगा, बस हो गया, वही डिजिट आपका आंसर होगा। आप जैसे इसमें क्वेश्चन देखते हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 9408 में किस न्यूनतम से गुणा किया जाए, अंक से गुणा किया जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 4908 का अभाज्य गुणनखंड करिए। अभाज्य गुणनखंड करा तो देखिए काटना शुरू किया, देखिए यहाँ 2 लिखा, 2 से काटा तो 4704, 2 से फिर 2 से काटा 2352, फिर 2 से काटा 1176, फिर 2 से काटा 588, फिर 2 से काटा 294, फिर 2 से काटा 147, फिर 3 से काटा 49, फिर 7 से काटा, फिर 7 से काटा, फिर 1 से काटा। तो अब आप यहाँ देखिए कि जैसे यहाँ देखेंगे तो देखिए सबका जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा, 7 7 का जोड़ा बन रहा है, मगर 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यही आपका आंसर हो गया, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वही आंसर हो जाएगा। गुणा और भाग में यही तो करना है, अभाज्य गुणनखंड करिए, जोड़ा बनाइए, जोड़ा जिसका नहीं बनेगा वही आंसर। उसी को या तो 8 और जोड़ा बना दीजिए तो पूर्ण वर्ग हो जाए, या तो उसको गायब कर दीजिए। अगर मान लीजिए 1 ठो है भाई, अगर 1 ठो है तो उसका जोड़ा करने के लिए उसका ब्याह करवाइए किसी से, तो उसका जोड़ा बन जाएगा, 2 ठो हो जाएगा। और नहीं ब्याह कराना है तो उसको सधुए बना दीजिए, चला जाए कुंभ मेला घूमने सन्यासियों के साथ, तो ख़त्म हो जाएगा, तो रहेगा ही नहीं। तो वही चीज़ है। तो देखिए 9408 इसमें देखिए जोड़ा बना रहे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 7 का जोड़ा 3 का जोड़ा। अब 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, यानी 3 से गुणा किया जाए तो जोड़ा बन जाए, बस हो गया। अब वही चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये क्वेश्चन है, वो 1,08,416 वाला गुणा किया जाए, उसी को यहाँ लिख दिया गया है। वो देखिए गुणा वाला है और उसी को यहाँ भाग में बना रहा है, ठीक है, कि भाग किया जाए पूर्ण वर्ग हो जाए। तो चाहे गुणा करे चाहे भाग करे, उसका करिए अभाज्य गुणनखंड, और जिसका जोड़ा ना बने वही आंसर हो जाए, चाहे गुणा में पूछे चाहे भाग में पूछे, बस हो गए। अब जैसे देखिए यही है, अब इसका अभाज्य गुणनखंड किया, 2 से काटा इतना है, फिर 2 से काटा इतना, 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 फिर 7 से काटा, फिर 11 से काटा, फिर 11 से काटा। अब इसमें आप देखिए सबका जोड़ा बन रहा है, 11 का, 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, हाँ। और इधर ये वाला 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, ये तो 2 बच रहा है लास्ट में, तो वही चीज़ है। तो देखिए जैसे यहाँ जोड़ा बना रहा है, ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा
और 11 का जोड़ा ये 7 का, ये 7 का, ये 2 का जोड़ा नहीं बना, तो ये 7 2 14 हो गया, यही आंसर हो जाएगा। इसी से आपको क्या काम करना है, इसी 14 से आपको भाग देना है, इसी 14 से भाग कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहीं तक रखते हैं। आज से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर का द एंड होता है। हम लोग क्यूब और अंडर क्यूब क्वेश्चन पढ़ेंगे, और सब लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जहाँ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं उनको पूछिए, कमेंट करिए, और मेहनत करते रहिए सब लोग, ज़रूर सिलेक्शन होगा सबका। ओके, थैंक यू, गुड लक, बी कंटिन्यू, लगातार बने रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके, थैंक यू।